अब देखो, जैसे आपके पास कह रहा है पी जेड बी अ वेरिएबल पॉइंट, देन आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ जेड सच दैट। अब देखो यहां से देखो मॉड जेड प्लस वन है ना, तो इसको मैंने फील किया जेड माइनस वन, ठीक है ना, और इक्वल्स टू मॉड जेड माइनस थ्री। अब ये फिगर के बेसिस पे देखो तो आपको a यहां -1,0 से डिनोटेड है और b 3,0 से डिनोटेड है, तो आपको ये वाली चीज क्या फील हो रही है, pa, और ये वाली चीज pb। तो बेसिकली ये हमें क्या फील करा रहा है, pa इक्वल्स टू pb। अब पुरानी बात याद करो, pa pb के बराबर कब होता था, जब p ab का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। तो देखो ये अपना ये ब्लू से जो है इसका पाथ बना हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है नेक्स्ट में, देखो अगर देखा जाए तो यहां पे लिखा हुआ है पी ए ग्रेटर देन पी बी। तो कभी भी इनइक्वालिटी आए तो क्या सिखाए, पहले इक्वल टू सोचो। तो इक्वल टू सोचेंगे तो यही वो लाइन है। अब पी ए को पी बी से बड़ा रखना है, मतलब पी ए से दूर हो, बी के पास हो। अब जरा देखना, लेकिन बाउंड्री इंक्लूड करता हुआ नहीं, ठीक है ना। तो देखो यहां रेड से कर लेते हैं, ये हुआ अपना लोकस, ठीक है। अब इसको देख के क्या फील हो रहा है, ये फील हो रहा है हमें पी ए लेस देन इक्वल टू पी बी। अब यहां लेफ्ट वाला अलोंग विद द बाउंड्री, तो यहां पर ये ब्लू पार्ट और इसके साथ ये भी ब्लू पार्ट, ये मिलके हो गया पूरा लोकस। देखो तीनों को एक साथ देखो, फर्स्ट सीधा वो लाइन, सेकंड लाइन का राइट का हिस्सा, थर्ड लाइन एज वेल एज लाइन का लेफ्ट का हिस्सा, ठीक है। अब देखो चौथा, अब ये मुझे ऐसा दिखा, मैंने क्या करा, हम जानते हैं कि प्रोडक्ट या डिवीजन में सेपरेटली मॉडुलस को इंपोज कर सकते हैं, तो इसको मैंने अगले स्टेप में लिख दिया मॉड जेड प्लस वन अपॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और अब इसको उधर भेज दिया तो ये आ गया मॉड जेड प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू। बट एक चीज लिखना नहीं भूलना है कि चूंकि डिनोमिनेटर खत्म किया है ना हमने, तो z नॉट इक्वल टू 3 है ना। तो अगर लोकस में 3 आ रहा होगा तो उसको भगाना पड़ेगा, अगर लोकस में 3 आ रहा होगा तो उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, ये अगर देखा जाए पी ए पी बी के लैंग्वेज में तो ये क्या लिखा हुआ है, पी ए ग्रेटर देन इक्वल टू पी बी। तो पी ए ग्रेटर देन इक्वल टू पी बी मतलब लाइन और उसके राइट का हिस्सा, लाइन और उसके राइट का हिस्सा। अब देखो तो ये अपने पास लाइन और उसके राइट का हिस्सा हो गया, लेकिन इसमें देखो 3 भी पड़ रहा है, तो यहां पर एक हॉलो आ गया, ठीक है ना। एक बार मैं पॉज लेता हूं। अब जैसे नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ जेड सेटिस्फाइंग। अब देखो इसमें जबरदस्ती यार लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी डाल दिया। अब लॉग का देखो यार ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। लॉग के लिए हमने क्या सीख रखा है, देखो पहले क्वेश्चन क्या है, बेस में है cos 1, तो लॉग, अरे कहां देख रहा है, लॉग की इनइक्वालिटी के लिए हमने क्या सीखा है, अगर ये बेस 1 से छोटा तो नंबर में रिवर्स रिलेशन आएगा, और अगर ये बेस 1 से बड़ा तो नंबर में सेम रिलेशन आएगा। तो बताओ cos 1 क्या हुआ, 1 से छोटा कि 1 से बड़ा, 1 से छोटा, ठीक है ना। cos ऑफ एनीथिंग, जिसके लिए cos 1 नहीं हो रहा, cos 1 कब होता है, इवन पाई पर, तो इवन पाई के अलावा कुछ भी आप डाल रहे हो तो ये cos की वैल्यू 1 से तो छोटी चीज है, ठीक है ना। तो अब देखो इसका मतलब जो लॉग के अंदर चीजें दोनों लिखी हुई है उनमें कैसा रिलेशन आएगा, रिवर्स। तो ये देखो रिलेशन रिवर्स आ गया, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू था तो यहां लेस देन इक्वल टू। अब उसके साथ हमें यह भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉग डिफाइंड हो, तो लॉग डिफाइंड कब, जब लॉग के अंदर की चीज पॉजिटिव है ना। तो देखो मॉड तो पॉजिटिव होता ही है, लेकिन जीरो भी होता है, तो इसको पॉजिटिव रखने का मतलब z को नॉन जीरो रखना पड़ेगा, और इसको पॉजिटिव रखने का मतलब z को नॉट इक्वल टू 1। तो फाइनली ये सारा सोच समझ के हम कहां पहुंचे, इस बात पर पहुंचे वेयर z इज नॉट इक्वल टू
0 एंड 1। ठीक है, तो अब जरा देखो यहां पर फिर वही हम एक पॉइंट ले लेते हैं ओरिजिन, एक पॉइंट ले लेते हैं ओरिजिन, ठीक है ना, मान लो O 0,0 और एक पॉइंट ले लेते हैं A दैट इज 1,0। तो ये हमें क्या फील करा रहा है, PO और P ले रहे हैं Z, तो ये क्या फील करा रहा है, PO लेस देन इक्वल टू PA। तो PO PA बराबर कब, ये हाफ पर देखो है कि नहीं, जहां ये इधर अपने पास 1,0 है A और ये हो गया O, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर हमें क्या चाहिए, PO PA बराबर कब, जब ये ब्लू लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। अब हमें PO छोटा चाहिए, PA बड़ा चाहिए, तो PO छोटा चाहिए और PA बड़ा चाहिए, मतलब P क्या होना चाहिए, ओरिजिन के तरफ, ठीक है ना, तो P होना चाहिए ओरिजिन के तरफ। तो ये लोकस, अब कायदे से हमें किसको किसको छोड़ना था, 0 को और 1 को, तो यहां देखो 0 छूट गया, 1 का फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि 1 इसमें लाई कर ही नहीं लाई, ठीक है। तो ये उसी के कॉन्टिन्यूएशन में था। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये देखो कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ z सैटिस्फाइंग दिस, है ना। तो अब देखो इसको देख के क्या फील हो रहा है, इसको देख के फील हो रहा है z का 3 से डिस्टेंस, इसको देख के क्या फील हो रहा है, z का -1 से डिस्टेंस। अब हमने 3,0 को B मान रखा है, -1,0 को A, तो ये हमें क्या फील करा रहा है, PB प्लस PA इक्वल टू 4। अब PA प्लस PB 4, तो सबसे पहले AB के बीच का डिस्टेंस देखो, तो AB आपको कितना दिख रहा है, 4 सेगमेंट, है ना। कौन सा हो जाएगा, यहां से यहां, है कि नहीं, ये हो गया लोकस, है ना, इंक्लूडिंग A एज वेल एज B। अब देखो ये वाले में देखो, अब यहां क्या फील हो रहा है, ये PA प्लस PB 6, तो देखो यहां पर AB कितना है, 4 विच विल बी ग्रेटर देन 6, तो लोकस क्या होगा, एलिप्स होगा। लोकस क्या होगा, एलिप्स होगा। एलिप्स जिसका फोकाई क्या होगा, A और B पर, अरे यहां SS डस्ट लिखा हुआ है, फोकाई हो गया किस पर, A और B पर, है ना। और देखो यहां पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2A कितना हो गया, 6, 2AE हो गया 4, इसेंट्रिसिटी आ गया अपने पास, कितना हो जाएगा, या इसेंट्रिसिटी की जरूरत भी नहीं है, सीधा B निकालो ना, तो B स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर, यानी कि 9 और -4 यानी कि 5, है ना। और फोकाई का मिड पॉइंट कितना आ रहा है, 1,0, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है, कैसा है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही होगा, बोलो, ठीक है। तो यहां पर हम ये वाले एलिप्स की इक्वेशन अगर चाहे तो लिख सकते हैं, x -1 का स्क्वायर लिखा हो कोरस में, अपॉन A स्क्वायर यानी कि 9 प्लस y का स्क्वायर और अपॉन इक्वल्स टू, ठीक है ना। फिर देखो फाइंड द लोकस ऑफ z सैटिस्फाइंग दिस, तो अब ये हमें कहां देख रहा है, उधर, ये हमें क्या फील करा रहा है, मॉड PA माइनस PB है 4, जहां AB कितना है 4, है ना। ये क्या होगा इसका लोकस, फिर इधर या फिर इधर, फील आ रहा है सबको, इधर या फिर इधर, ठीक है ना। अब यहां ये वाले केस में देखो क्या हो रहा है, हाइपरबोलिक हो जाएगा, मॉड PA माइनस PB है 2, AB है कितना 4, नहीं, तो यहां देखो 2A की वैल्यू हो गई 4, है ना, और सॉरी 2A की वैल्यू 2 और 2AE 4, तो B स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर, है ना, A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस A स्क्वायर यानी कि 4 -1 यानी कि 3, ठीक है ना, 4 -1 यानी कि 3। अब देखो फिर से शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है, तो ये वाले हाइपरबोला की इक्वेशन आप क्या बोलोगे, सेंटर फिर से 1,0 पर क्या बोलोगे, x अपॉन A स्क्वायर यानी कि 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब चलो इतने देर से हम ये करते आ रहे हैं, जरा इस क्वेश्चन का जवाब
क्या कह रहा है? फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस मॉड z माइनस 2 आइटा। देखो अगर मैं इसको कुछ बोलूं e, कितने लोगों को 2 दिख चुका है इसमें? बहुत बढ़िया। अच्छा नोटिस करो पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना? देखो तो इनफैक्ट अभी इसके बाद हम एक एकदम मैजिकल तरीका एक सीखने वाले हैं। तो फिर जब आपको 2D ज्योमेट्री आए ना या कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो हमेशा कंपेयर किया करो कि किससे करना ज्यादा आसान होगा, ठीक है ना? अभी वो मेथड आने वाला है, ठीक है? अब देखो यहां पर अगर हम इसको ई मानते हैं, अब लेट कर लेते हैं एक पॉइंट है अपने पास O00 और एक पॉइंट है A दैट इज 0,2 और एक पॉइंट है अपना PZ। तो ये हमें क्या फील करा रहा है? PO प्लस PA। तो PO प्लस PA की लीस्ट वैल्यू होगी OA और कब होगी? जब P उसके बीच में कहीं, ठीक है ना? तो हम यहां बोलेंगे E लीस्ट इक्वल्स टू क्या हो गया? OA और OA कितना हो गया? दिस इज द आंसर, ठीक है? अब कह रहा है, अब थोड़ा सा इमेज में घुसते हैं। यहां देखो क्या कह रहा है? लेट z बी अ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट इमेजिनरी पार्ट z इक्वल टू 0। अब इमेजिनरी पार्ट z इक्वल टू 0 मतलब वो कहां है? रियल एक्सिस पर है, ठीक है ना? इमेजिनरी पार्ट z इक्वल टू 0 का मतलब वो रियल एक्सिस पर है, मतलब pz इस पर कहीं चलता फिरता पॉइंट है। pz रियल एक्सिस पर कहीं चलता फिरता पॉइंट है। अब अगर देखा जाए तो आपको ये पहले क्या फील करा? मान लो ये E है, E आपको क्या फील करा रहा है? z माइनस 3 प्लस 2 आइटा प्लस z माइनस 3। फिगर के हिसाब से देखो, एक को हमने बोल दिया है A, दूसरे को बोल दिया है B, बोलो, ठीक है ना? तो ये अपने पास क्या, और यहां गलत, हाँ -3, हाँ बिल्कुल -3 प्लस 2 आइटा। तो एक हो गया A, दूसरा हो गया B। अब अगर देखा जाए तो ये हमें फील करा रहा है PA प्लस PB, जहां P रियल एक्सिस पर कहीं भी मूव कर रहा है ना? अब हमें चाहिए PA प्लस PB लीस्ट, है ना? तो A या B की इमेज ले लेते हैं और फिर मिला देते हैं। तो जैसे मान लो A की इमेज ली, ये आ गया कुछ A डैश दैट इज, और इसको मिला देते हैं, है ना? तो ये जो C मिला, है ना? अगर P C पर आ गया तो लीस्ट मिल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि देयरफॉर E लीस्ट इक्वल्स टू A डैश B व्हेन P इज एट C। क्लैरिटी, ठीक है? कहां देख रहा है? P इज एट C। तो अब देखो यहां पर A डैश B का मतलब क्या हो गया? जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो गया 36 और प्लस 36 यानी कि 6√2, ठीक है? फिर देखो इसको देख के क्या फील हो रहा है, ठीक है ना? तो जरा देखो, मॉड z माइनस आइटा का मतलब z का आइटा से डिस्टेंस। मान लो हम एक पॉइंट बोलते हैं A दैट इज 0,1 और z प्लस 3 आइटा का मतलब z का -3 आइटा से डिस्टेंस। तो इसको बोल देते हैं B और P बोलते हैं अपना z। तो आपको ये पता है पढ़ने में क्या आ रहा है? PA² प्लस PB² इक्वल्स टू 16, ठीक है? अब PA² प्लस PB² इक्वल्स टू 16 है ना? और जहां हम AB जब देख रहे हैं तो AB कितना है? 4। तो जब AB 4 दिखा तो यहां से एक मजेदार बात क्या दिखी कि PA² प्लस PB² इक्वल्स टू AB²। ये तो पाइथागोरस बन गया, नहीं? यानी कि हम यहां से क्या कहेंगे? इसका मतलब AB विल सबटेंड अ राइट एंगल एट P, बोलेंगे ना? तो देयरफॉर AB विल सबटेंड अ राइट एंगल एट P। अब अगर AB P पर राइट एंगल सबटेंड कर रहा है
तो इसका मतलब P का पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा, जिसका ए बी वन ऑफ द, है ना। तो ये हमें पूरा ये सर्कुलर पाथ मिल गया, ठीक है। फिर देखो, जैसे आपको एक इक्वेशन सॉल्व करने कह रहा है ना, आपको यहां पे एक इक्वेशन सॉल्व करने कह रहा है। एक काम करते हैं, इसको अभी एक बार को इसको मिटा देते हैं। देखो क्या कह रहा है, क्या, चलो रहने दो ना, अभी फिगर की ओर मत देखो, पहले यहां देखो, इसको क्रैक करते हैं। क्या कह रहा है, z इज सेटिस्फाइंग मॉड z प्लस आइटा इक्वल टू मॉड z माइनस 1 इक्वल टू 1। अच्छा देखो, जैसे ही z को सॉल्व करने का क्वेश्चन आया तो z को x प्लस आइटा y मानना कभी अपनी पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। हमेशा जो हम स्मार्ट अप्रोचेस सीख रहे हैं, जिसमें ज्योमेट्रिकल अप्रोच का बहुत बड़ा हाथ है, कोशिश करते हैं कि उनसे निपट सकता है क्या, ठीक है ना। तो अब देखो, हाँ चारा नहीं चला, फिर तो ऐसा नहीं कि एक्स प्लस आइटा वाई मानने पर क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं होगा उस पर भी, ठीक है ना। बट ज्यादातर केस में हम कोशिश करते हैं कि नहीं, वो उसके बगैर काम चल जाए, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको हम क्या फील कर पा रहे हैं, z का माइनस आइटा से डिस्टेंस, इसको हम क्या फील कर पा रहे हैं, z का 1 से डिस्टेंस। तो जरा देखो, तो माइनस आइटा है, डिनोट हो रहा है a से, और 1 डिनोट हो रहा है b से। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ये AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो, AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो। मतलब सुना ध्यान से, इन दोनों गोलों को एक साथ सेटिस्फाई करता हुआ जो z है, इन दोनों गोलों को एक साथ सेटिस्फाई करता हुआ जो z है, वो इस पर कहीं मूव करे, कहीं ना कहीं होगा। अब फर्दर क्या कह रहा है कि ठीक है, z का जो माइनस आइटा से डिस्टेंस है वो 1 होना चाहिए, और z का 1 से डिस्टेंस है वो भी 1 होना चाहिए। तो अब आप सोचो, सुनो ना, अब आप सोचो कि z इस पर है ना, और ऐसे प्लान करें z की, इससे भी उसकी दूरी 1 हो और इससे भी उसकी दूरी 1 हो। दिख गया वो जो दो रेड से मार्क चीजें हैं, बोलो ना, एक तो हो गया खुद 0,0 और एक हो गया अपना 1 -1 यही वो दो z हैं जिसके लिए कि ये बात पूरी हो पाएगी। तो देखो, बिना पेन यूज करे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो आंसर क्या आएगा, यहां पर फाइंड z कह रहा था, तो एक तो हो जाएगा 0 और एक आ जाएगा 1 ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, कह रहा है इफ z माइनस आइटा z 1 आर कोलिनियर देन फाइंड लोकस ऑफ z, ठीक है। तो आपको तुरंत यहां 2D ज्योमेट्री का थॉट आ जाना चाहिए। कितने लोग को आया, है ना। क्या होगा, तुरंत यहां पर आप मान लीजिए लेट z इक्वल्स टू x प्लस आइटा वाई। तो आपको वो 3 पॉइंट्स क्या दिख रहे हैं, उसके लिए जरा देखो, तो हमें माइनस आइटा z देखना होगा। तो माइनस आइटा z क्या हुआ, माइनस आइटा x प्लस वाई। तो आपको वो 3 पॉइंट्स क्या दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है x, y, एक दिख रहा है y, माइनस x, और तीसरा क्या दिख रहा है 1,0। यही तो है वो 3 पॉइंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकल फील करने का सिंपल वे, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट ऑन द आर्गन प्लेन। उसका मॉड्यूलस को ज्योमेट्रिकली फील करना है तो उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, उसका आर्ग्यूमेंट को ज्योमेट्रिकली फील करना है तो उस पॉइंट का ओरिजिन से जॉइन आई कैप से, है ना, जो एंगल बना, या कह लो पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से जो एंगल बना, ठीक है ना। तो अब देखो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो मतलब इनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो स्लोप्स इक्वल होंगे, तो जरा देखो इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वेट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा जरा देखना, तो y माइनस 0 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस x माइनस 0 अपॉन y माइनस 1। इसको प्रोसीड कर जाओ, तो y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू, एक तरफ ले आओ तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
क्या आया, सर्कुलर पाथ आ गया। कैसा सर्कल आया, जिसका सेंटर हाफ कॉमा हाफ और रेडियस जो भी हो निकल जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है ना। चलो अब फोकस, मतलब नेक्स्ट 15-20 मिनट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके डिसाइड करेंगे कि आप में वो सॉल्विंग इंस्टिंक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो एक एक छोटी छोटी बात पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखो जरा, हमने लास्ट क्लास में जब वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सीखा था कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम वहां क्या सीखे थे कि किसी कॉम्प्लेक्स, पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब एक पॉइंट आर्गेंट प्लेन पे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का फील क्या था कि हम उसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना। तो एक सवाल अपने मन में आया कि ठीक है, मान लो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें आर्गेंट प्लेन पे दिख रहे हैं, तो उनका जोड़ भी तो कहीं ना कहीं होगा, वो कैसे दिखेगा? और उनका सब्ट्रैक्शन भी तो कहीं ना कहीं होगा, वो कैसे दिखेगा? मतलब अगर हमें कहीं आर्गेंट प्लेन पे Z1 और Z2 दोनों दिख रहा है, तो Z1 प्लस Z2 कहां दिखेगा और Z1 माइनस Z2 कहां दिखेगा? ये दो बातें, ठीक है ना। तो जरा देखना, अभी देखो Z1 और Z2 को नोटिस करो, ठीक है ना। Z1 और Z2 को नोटिस करो, तो हम बोल रहे हैं Z1 फील कर रहे हैं उसको OA वेक्टर, बोल रहे हैं Z1 फील कर रहे हैं उसको, बोल रहे हैं Z2 फील कर रहे हैं उसको OB वेक्टर, है ना। तो अगर हम Z1 और Z2 को जोड़ना चाहते हैं, मतलब हम OA वेक्टर और OB वेक्टर को जोड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। कितने लोग बात समझ चुके हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हो? अगर वो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड ट्रीट करें, तो जो आपको ये डायगोनल मिला OC वेक्टर ही तो अपना क्या है, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर, है ना। अब OA वेक्टर क्या है, Z1, OB वेक्टर क्या है, Z2, है ना। तो आपको Z1 प्लस Z2 दिख गया, कहां पर, C पर। इसका मतलब अगर आपको दो पॉइंट्स आर्गेंट प्लेन में पता है, तो आप ओरिजिन से उनको मिला दो और पैरेललोग्राम बना दो। पैरेललोग्राम से ये दूर वाला जो पॉइंट मिला वो उनका समय। कितने लोगों को सब्ट्रैक्शन ऐसा ही दिख गया? क्यों? क्योंकि आप फिर अगर ये है Z2 तो ये है माइनस Z2, तब आप इन दोनों को जोड़ दो। तो उसके लिए आपने इसको एक साइड और इसको दूसरा साइड बना दिया, तो आपका ये जो डायगोनल आया यही तो अपना क्या है, उनका सब्ट्रैक्शन। क्लैरिटी? तो जैसे ही आपको Z1 Z2 के साथ उनका सम या उनका सब्ट्रैक्शन एक साथ फील करने आया या अलग अलग फील करने आया, तो ये क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए कि देखो क्या, Z1 यहां है, Z2 यहां है, तो Z1 प्लस Z2 यहां है, Z1 माइनस Z2 यहां, ठीक है। एक बार फोकस, यहां पर ये जो OA है इसको आप कह रहे हो मॉड Z1, और जो OA होगा वही BC होगा, ठीक है ना। फिर जो OB है वो है मॉड Z2, और जो OB होगा वही AC होगा, ठीक है ना। और जो ये OC है, ये जो OC है यही अपना मॉड ऑफ, फिर उसी तरीके से जो ये OE है वो है मॉड ऑफ, अच्छा OE बोले या AB बोले बात एक ही होगी, ठीक है ना। तो आप देखो यहां पर आपको ये बातें जब क्लियर हो गई, तब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में एक बात होती है, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, और दो साइड के डिफरेंस का मॉड तीसरी साइड से छोटा होता है ना। तो जरा देखो तो OB प्लस BC इज ग्रेटर देन OC, कहां देख रहा है बेवकूफ? OB प्लस BC इज ग्रेटर देन OC। तो OB बोले तो मॉड Z1, BC बोले तो मॉड Z2, बोलो, ठीक है। OB, अरे
रुको रुको, यहाँ पे गड़बड़ है, रुको मैं यहाँ लिख देता हूँ, छोड़ो ये पूरा लिख देता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे जरा सोचना कि इस ट्रायंगल में दिस प्लस दिस विल बी ग्रेटर देन दिस, है ना। तो मैं यहां पे लिखता हूं, देखो OB प्लस BC शुड बी ग्रेटर देन OC। अब OB को हमने लिख दिया मॉड Z2, BC को लिख दिया मॉड Z1 और OC को लिख दिया मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है ना। अब देखो यहीं पे आपका ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी हो गई, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, है ना। तो मैं यहां ये भी तो लिख सकता हूं कि जो OA माइनस OB, ठीक है ना, रुको ना एक सेकंड, नहीं, दो साइड्स का डिफरेंस, थर्ड साइड से दो साइड्स के डिफरेंस का मॉड थर्ड साइड से छोटा। तो यहां पर देखो, यहां पर हम अगर कहें मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 जो होगा, अच्छा नहीं रुको नहीं, वो भी लिख सकते हैं, बट हम यहां पर ये लिखना चाह रहे हैं मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है ना, शुड बी ग्रेटर देन मॉड के अंदर। देखो तो जरा हम ये लिख पाएंगे क्या, बोलो हाय ना। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का मॉड। मतलब अगर देखा जाए तो ये इस लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, मॉड के अंदर OA, OB बोल दो या BC बोल दो, बात एक ही है। तो मॉड के अंदर BC, ठीक है ना, और माइनस OB, और इस तरफ कौन हुआ, OC। ब्लू से लिख देता हूं, रुको एक, मतलब OC ग्रेटर देन मॉड BC माइनस OB, ठीक है। तो एक्चुअली यहां पे पता है हमने क्या किया, हमने अगर देखा जाए तो यहां से मॉड Z1 प्लस Z2 को दोनों तरफ बांध दिया, इनका बॉर्डर सेट कर दिया। क्या बॉर्डर सेट कर दिया कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 जो है वो हर हाल में मॉड Z1 प्लस Z2 से छोटा है, ठीक है, और मॉड के अंदर से बड़ा है कि नहीं। मॉड के अंदर मॉड Z1 से बड़ा है, ठीक है। ये हमने अभी फिलहाल इनको बांध दिया, ठीक है ना। अब देखो, अब एक थॉट माइंड में आ रहा है कि सर ठीक है, यहां ये जो पैरेललोग्राम बना उसके बेसिस पर हम ये सारी बात कर पा रहे हैं। कितने लोगों के दिमाग में जब मैं ये लिख रहा था तो चला कि पैरेललोग्राम बन जाए, ये जरूरी थोड़े ना चला, ठीक है। मेरे बोलने पर कितने लोग सोच पा रहे हैं, अगर Z1 और Z2 ओरिजिन की सीध में आ जाएंगे तो पैरेललोग्राम ही नहीं बना, है ना। इसका मतलब ठीक बात, जब तक पैरेललोग्राम बन रहा है ये तो हमने खूब बढ़िया चीज ले ली, लेकिन अगर Z1 Z2 0 के साथ कोलिनियर हो जाए तो कहानी क्या बनेगी वो देखते हैं, ठीक है। तो कोलिनियर हो जाए तो कहानी क्या बनेगी, देखो तो देखो यहां इस फिगर में हमने क्या किया, Z1 Z2 को ओरिजिन के एक तरफ रख लिया। यश क्या ध्यान है, Z1 Z2 को ओरिजिन के एक तरफ रख लिया, ठीक है ना, और एक ही लाइन पर रख लिया। तो जरा सोच के देखो, अगर हम यही थीटा बोल दें तो हम इसी थीटा के टर्म में Z1 को भी लिख पाएंगे और Z2 को भी लिख पाएंगे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट का रोल वही प्ले करेगा। तो जरा देखो तो, अगर मैंने OA को बोल दिया R1 और OB को बोल दिया R2, तो Z1 होगा R1 e की पावर आइटा थीटा, Z2 होगा R2 e की पावर आइटा थीटा। तो अब जब आप इसको जोड़ोगे तो ये तो e की पावर आइटा थीटा कॉमन आ जाएगा,
तो Z1 प्लस Z2 हो गया R1 प्लस R2 e की पावर आयटा थीटा। तो आप फील करो, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके मॉड्यूलस का काम यही तो कर रहा है। कौन? R1 प्लस, और R1 प्लस R2 इज एक्चुअली मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। मतलब क्या फील हुआ? यहां इक्वालिटी आ रही है कि नहीं? इसका मतलब ये इक्वालिटी कब आएगी? जब वो दोनों पॉइंट्स ओरिजिन के एक तरफ हैं और कोलिनियर ओरिजिन के साथ, अदरवाइज इक्वालिटी कभी नहीं आएगी। ठीक है ना? ये जब बात समझ गए तो अब जरा एक सिनेरियो देखो जिसमें ए इस तरफ है, बी इस तरफ है। ठीक है ना? अच्छा, जानबूझ के मैंने OA वाला छोटा लेंथ रखा है, OB वाला बड़ा रखा है। अब आप सोचो, आप अगर OA को यहां बोल रहे हो R1, OB को बोल रहे हो R2, तो Z1 हो गया R1 e की पावर आयटा थीटा, और Z2 क्या हो जाएगा? R2 e की पावर आयटा पाई प्लस थीटा। ये बढ़ जाएगा ना, e की पावर आयटा पाई प्लस थीटा। अब देखो, अब e की पावर आयटा पाई प्लस थीटा को हमने लिख दिया e की पावर आयटा थीटा इंटू e की पावर आयटा पाई, और e की पावर आयटा पाई इज एक्चुअली -1। तो अब देखो हम फाइनली कहां पहुंचे? Z2 को हमने बना दिया -R2 e की पावर आयटा थीटा। अब जब आपने दोनों को जोड़ा, अब जब आपने Z1 प्लस Z2 किया तो देखो क्या हुआ। चलो मैं यहां लिख देता हूं। आपने जब Z1 प्लस Z2 किया तो ये क्या आया? R1 e की पावर आयटा थीटा माइनस, मतलब अब यहां जो मल्टीप्लाइड होता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो इसका मॉड होती है ना? तो आपको यहां से क्या फील हुआ कि देयरफॉर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज मॉड ऑफ R1 माइनस R2। अब R1 माइनस R2 को आप क्या फील कर रहे हो? मॉड के अंदर मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। मतलब आप फील करो इधर वाली इक्वालिटी आ रही है। इधर वाली इक्वालिटी कब आई? जब वो दोनों पॉइंट्स ओरिजिन के सीध में है लेकिन आइदर साइड। ठीक है ना? तो फाइनली इतना तामझाम करके हम इस वाली रिलेशन तक पहुंचे। क्या? कि वी नो दैट mod of Z1 plus Z2 will be less than equal to mod Z1 plus mod Z2, and it will be greater than or equal to mod के अंदर mod Z1 minus mod Z2, है ना? और यहां से दो इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशंस की राइट साइड वाली इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? तो देखो लिखा हुआ है, दिस इंप्लाइज 0 Z1 Z2 आर कोलिनियर एंड Z1 Z2 लाई ऑन द सेम साइड ऑफ 0। और लेफ्ट साइड वाली इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? तो जब 0 Z1 Z2 आर कोलिनियर एंड Z1 Z2 लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ 0। ठीक है, तो अब मैं यहां पर पॉज लेता हूं और आप इतने पोर्शन को फोकस्ड होके माइंड में सेट करिए। अब सुनो, तो पता है हमने अभी तक में क्या सीखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट में आप सेपरेटली मॉड इंपोज कर सकते हो, डिवीजन में भी कर सकते हो, लेकिन इसने क्या सिखाया? सम में नहीं कर सकते। बोलो, सम में करते ही कौन घुस जाएगा? इनइक्वालिटी। प्रोडक्ट में हो रहा था, इनटू में डिवीजन में हो रहा था, सम में नहीं हो रहा। जैसे ही सम में कर रहे हो तो बीच में क्या आ जाएगी? इनइक्वालिटी। और किसकी ओर होगी? दोनों का जो इंडिविजुअल मॉड लगा रहे हो उसकी ओर होगी। ठीक है ना? चलो, तो अब देखो, इस पर एक बहुत ही वेल नोन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कभी भी आए तो आपके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। यहां पे लुक जो है इसमें बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। यहां 4 की जगह कुछ भी वैल्यू आ सकती है। इस टाइप को पकड़ने का दो तरीका है। एक तो मतलब दो बातें यहां ऑब्जर्व करनी होती है, एक तो z है और नीचे z है और ये मॉड है और इसके साथ कुछ फिक्स्ड वैल्यू है। आपको ऐसा देकर मॉड z को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने कह सकता है। ठीक है ना? अब देखो, ये
ये इसी रिजल्ट पर बेस्ड होता है। अच्छा, एक और बात, इसको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्यों कह रहे हो, समझ रहे हो? हमने डिराइव करते हुए किसका हेल्प लिया है? लॉ ऑफ एडिशन का लिया है ना, इस पर ट्रायंगल का हेल्प लिया है ना, ठीक है ना। तो वहां से उसकी वजह से हम इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी कहते हैं। तो कभी भी मुझे रिकॉल कराना होगा तो मैं बोलूंगा देखो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर कह रहा है इफ z satisfies ये, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z। अब अरे ध्यान दो, अब मुझे जो दिख रहा है मैंने इसको ऐसा कर लिया, मॉड z प्लस -4 अपॉन z इक्वल्स टू 2, ठीक है। और अब इसको पढ़ते हैं z1, इसको पढ़ते हैं z2, और मॉड z1 प्लस z2 को जो दोनों तरफ बाउंड करना सीखा है वो इसमें इंपोज कर देते हैं। कितने लोग बात समझ चुके हो? बढ़िया। देखो जो नहीं समझे अभी और क्लैरिटी आएगी। अब हम क्या लिखेंगे इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से, z1 प्लस, है ना, इधर बांधते हैं लेस देन इक्वल्स टू दोनों का मॉड, बोलो, और इधर बांध देते हैं मॉड के अंदर -4/z का। क्लैरिटी है? ठीक है। अब ये वैल्यू तो अपनी क्या पता है, 2, तो यहां तो बीच में क्या आ गया 2, और इधर आ गया मॉड z प्लस 4/mod z, और इधर क्या आ गया मॉड के अंदर मॉड z। अब ये अगर आपको याद हो तो ये बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, करा है ना हमने ऐसा, ठीक है ना। तो अब यहां पर एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं मॉड z को कुछ r। तो आपको दो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, एक तो r - 4/r का मॉड लेस देन इक्वल टू 2 एंड r प्लस 4/r ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब ये कुछ जाना पहचान लग रहा है, समथिंग प्लस a प्लस k अपॉन, मतलब x प्लस k अपॉन x वाला, है ना। तो आप देखो इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू कितनी होगी 2√k, मतलब इसकी सबसे छोटी वैल्यू कितनी आएगी 4, अरे आएगी ना। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, यहां से इट इज ऑलवेज ट्रू आया ना, इट इज ऑलवेज ट्रू। क्यों? क्योंकि हमें इसी की लीस्ट वैल्यू क्या दिख रही है 4। अरे तुम लोग या यस सर, y इक्वल्स टू x प्लस a अपॉन x का ग्राफ कैसा होता है, यूं और यूं। ये अपने पास होता है √a और ये होता है 2√a, इधर -√a और इधर, यहां तो बल्कि r पॉजिटिव है ना। तो ये ऑलवेज ट्रू, तो इसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मेनली इसको सोचना है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से हम इसको क्या कर लेते हैं, मॉड r² - 4, ठीक है ना, मॉड r² - 4 और लेस देन इक्वल्स टू 2 मॉड r। जो पॉजिटिव चीज है उधर भेज सकते हैं, ठीक है ना। और क्या कर देते हैं स्क्वायरिंग, और a प्लस b इंटू a-, याद है तरीका सबको। तो r² - 4 का स्क्वायर और -2r का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या आ गया a प्लस b, यानी कि r² प्लस 2r -4 इंटू -4 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके जीरोज निकाल लेते हैं रफ में। तो फर्स्ट वाले के जीरोज रफ में निकालो, तो r² प्लस 2r -4 0, तो ये आ गया -b प्लस माइनस रूट अंडर b² और -4ac अपॉन 2a, बोलो, ठीक है। तो क्या आ गया -2 प्लस इनफैक्ट -1
प्लस माइनस √5 और दूसरे वाले का क्या आ गया, दूसरे वाले का आ गया ये 2। अच्छा सब कुछ वही हो जाएगा है ना, तो सीधा ही लिख देते हैं ना 1 प्लस माइनस √5। तो आपको यहां इसके जीरोस क्या मिले, इंडिकेट कर लेते हैं। सबसे छोटा -1 माइनस √5, फिर 1 माइनस √5, फिर -1 प्लस √5, फिर 1 प्लस √5। और इसका साइन स्कीम कैसा बन रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अच्छा आर तो कोई पॉजिटिव चीज है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू आर किसको माना है आपने, मॉड जेड को, तो नेगेटिव वाली चीज तो अपने किसी काम की है ही नहीं, बोलो ना ठीक है। मतलब इधर वाला पार्ट जो है ना बेसिकली ये सब अपने किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखो तो आपको क्या फील हुआ यहां पर फील हुआ, आपको चाहिए था लेस देन इक्वल टू 0 ना, तो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना। तो देखो मैक्स भी आ रहा है, मिनिमम भी आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर मॉड z मैक्स इज 1 प्लस √5 है ना, और मॉड z मिनिमम इज √5 माइनस 1, ठीक है। और इसको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरह माइंड में सेट करिए। अब सोचो मान लो यहां पर 4 की जगह कुछ और आ जाता तो कैलकुलेशन चेंज होता, यहां पे माइनस की जगह प्लस आ जाता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। z प्लस 4/z की भी डीलिंग क्या होगी, सेम ही तो होगी, ठीक है ना। चलो अब जरा ये देखो, अगर हमारे पास मॉड के अंदर खूब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम है, अगर हमने सब में मॉड लगा दिया तो इनइक्वालिटी घुसेगी, इतना तो समझ में आ ही गया, और कि इधर वाली होगी। और फिर वही बात, ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब ये सारे पॉइंट्स ओरिजिन के एक तरफ और सीध में हो। तो वही बातें लिखी हुई है यहां पे। एक और ये रिजल्ट हो गया कि आप मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 अप टू zn को लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 प्लस मॉड z3 अप टू मॉड zn। हेयर इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन 0 के साथ ये सारे कोलिनियर है, और इतना ही नहीं, ये सारे के सारे 0 के सेम साइड, ठीक है। अब देखो इसका भी ट्रिकी यूज होता है। जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट नो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज पॉसिबल सेटिस्फाइंग मॉड z लेस देन 1/3 एंड ये वाली चीज है ना, जहां ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं इनके लिए ये सब नहीं बोल रखा है रियल है कि इमेजिनरी है, बट ये बोल रखा है कि इनका जो मॉड है वो 2 से लेस है ना। अब जरा देखो ये लिखा हुआ क्या है, ये जो चीज है इसको अगर हम फील करें तो ये लिखा हुआ है a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस a3z क्यूब अप टू, ये दिया हुआ है बाहर, ध्यान दो। अब इनइक्वालिटी का थॉट कैसे आएगा, मेन बात यह है। तो देखो z एक इस तरह की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जिसमें इन कोफिशिएंट्स के बारे में बोल रखा है कि चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी, उससे फर्क नहीं पड़ता, इनका मॉड इज लेस देन 2। तो कह रहा है हमें प्रूव करने कि इसको सेटिस्फाई करता हुआ z जो भी होगा उसके लिए एक बात श्योर होगी कि उसका मॉड कभी 1/3 से लेस नहीं होगा। तो अगर देखो तो घुमा फिरा के ये आपको प्रूव करने कह रहा है कि z जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है उसका मॉड कुछ 1/3 से बड़ा या बराबर हो। यस, कॉन्सेंट्रेट करो, z जो यहां यूज हो रहा है उसका मॉड 1/3 से बड़ा या बराबर हो, ये प्रूव कर दिया तो काम अपना हो गया, ठीक है। तो अब है कि कैसे थॉट आएगा कि हाँ ये वाला रिजल्ट इस्तेमाल हो रहा है, कितने लोगों को थॉट आ चुका है। एक्चुअली क्या होगा, जैसे ही आप यहां पर a1z प्लस a2z स्क्वायर a3z क्यूब है ना का मॉड लोगे और ये मॉड सब में डाल दो, तो जैसे ही आपने ये मॉड सब में डाला
तो सब में डालने का मतलब आपने इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस है कि नहीं, है ना। अब कहोगे सर आपको कैसे ये थॉट आया, तो मॉड जेड ऐसे ही तो क्रिएट होगा। तो अपना सारा कंसंट्रेशन किस बात पे है कि मॉड जेड क्रिएट हो। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, क्योंकि क्वेश्चन ने इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो हम क्यों ना इस पूरे को यहां 1 रख दे। तो ये हो गया अगले स्टेप्स में क्या, लेफ्ट साइड तो 1 और राइट साइड देखो ये सब में मॉड अलग अलग इंपोज हो गया। ध्यान दो, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट में सेपरेटली मॉड इंपोज कर सकते। तो देखो ये हो गया मॉड A1 मॉड Z प्लस पावर तो कहां चलाएगा बाहर, है ना, अप टू मॉड Z की पावर n। ठीक है, अब है क्या, अब इसका रोल आएगा। ठीक है, अब देखो ये हम लिंक करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब जरा देखना, तो मैं यहां से अगर ये जितने भी मॉड्यूलस है इन सब की जगह अगर 2 ले लूं, तो हम यहां इसका एक अपर लिमिट सेट कर लिए। क्या, सब की जगह, हर गोले की जगह 2 ले लो, तो ये आप लिख पाओगे 2 मॉड Z प्लस 2 बोलो हाँ कि ना। मतलब क्या हम श्योर होंगे कि ये रेड पार्ट इससे बड़ा होना मस्ट है, बिल्कुल श्योर होंगे। क्यों, क्योंकि हमने ये जितने भी लाल गोले थे सबकी ग्रेटेस्ट वैल्यू यहां पे लिख लिया। इनफैक्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू विथ ओपन इंटरवल, इस वजह से देखो तो यहां इक्वालिटी भी नहीं लिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब यहां से हम इसको बीच से उड़ा देते हैं। 1 किससे लिंक हो चुका है, इससे। नहीं समझ आया, बीच का अब कोई काम है ही नहीं। तो आपको यहां से क्या फील हुआ कि देयरफॉर हम इजीली कह सकते हैं कि अपना ये जो 1 है इट शुड बी लेस देन 2 कॉमन लेके मॉड Z प्लस ठीक है। अब देखो, अब जब आप अच्छे टच में चैप्टर के आ जाओगे और ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने कहा जाता तो इस जगह आके आप फंस जाते, है ना, क्योंकि आपको प्रूव क्या करना है, मॉड Z ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, मतलब मॉड Z 1/3 से पीछे ना जाए कैसे भी, ये प्रूव करना है ना। तो यहां n अनवांटेड है, n अनवांटेड है। ठीक है, अब जरा देखो मैं यहां पे टेक्निक क्या लगाऊंगा, इसको मैं बोलता हूं 1। अब मैं कह रहा हूं कि मॉड Z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 विल ऑलवेज सेटिस्फाई वन, बोलो है ना। अगर मॉड Z 1 से बड़ा या बराबर है तो ये तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, है ना। अब बहस कब होगी, जब मॉड Z 1 से लेस है, तो वो उसका लोअर लिमिट कहां जाके रुकेगा। तो अब लिखते हैं नाउ व्हेन मॉड Z लेस देन 1, ठीक है ना। तो अब जरा सोचो, तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है ना 1 लेस देन 2 मॉड Z प्लस मॉड Z स्क्वायर अप टू मॉड Z की पावर n, ये n टर्म्स तक की जीपी है, 2 बाहर मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब यहां मैं अपनी तरफ से एक चीज लिख रहा हूं, देखना अब ये ट्रिकी है। मैंने यहां अपनी तरफ से लिख लिया 2 मॉड Z प्लस मॉड Z स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, मतलब एंडलेस। तो सोचो एंडलेस जीपी इससे तो बड़ी होगी, है ना, एन का काम ही खत्म हो गया, है ना। तो अब यहां से क्या हुआ, अब बीच से इसकी हो गई छुट्टी, फर्स्ट और लास्ट लिंक हो गए। तो फर्स्ट और लास्ट लिंक हो गए, तो अब यहां से आप सीधा कह सकते हो कि देयरफॉर, मतलब दिस इंप्लाइज 1 इज लेस देन 2 टाइम्स मॉड Z प्लस मॉड Z स्क्वायर डॉट डॉट, चलो लिख देता हूं मॉड Z क्यूब। अच्छा, ये सब हम बहस कब कर रहे हैं, जब मॉड Z के लिए हम पता है कि 1 से लेस चीज है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर 1 से लेस के लिए तो इनफाइनाइट जीपी ये सम हो जाएगा। तो आप यहां से क्या लिखोगे, 1 लेस देन 2 और
ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, तो मॉड जेड अपॉन मॉड जेड को जो आना होगा आ जाएगा। तो यहां से क्या हुआ, दिस विल इंप्लाई 1 माइनस जेड उधर भेज दो, पॉजिटिव चीज है, तो 1 माइनस मॉड जेड लेस देन 2 मॉड जेड, दिस इंप्लाइज 1 लेस देन, तो देयरफॉर मॉड जेड, है ना। तो क्या प्रूव हो गया कि 1/3 से पीछे तो मॉड जेड किसी भी हाल में जाएंगे, इनफैक्ट यहां 1/3 भी नहीं होगा। ठीक है ना, एक बार सेट करो माइंड में, ये बढ़िया क्वेश्चन। चलो अब यहां से क्या हेडिंग है, nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बहुत मजेदार है, ध्यान समझना। तो पहले तो रियल मैथ्स में जो हम nth रूट का मतलब समझे हैं, उससे इसकी खिचड़ी मत बनाइएगा। ठीक है ना, वहां जो सीखे हैं वो बिल्कुल सही चीज है ना। यहां कॉम्प्लेक्स नंबर के रेफरेंस में बात हो। ठीक है, तो देखो एक्चुअली किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट का जो मतलब है वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेट होता है। ठीक है ना, इसको ऐसे सोचो कि मैं इसको कुछ x मान लूं और बोथ साइड n पावर ले लूं, तो क्या बनेगा, देखो एक n डिग्री की इक्वेशन बन गई। वो इक्वेशन क्या बनी, x की पावर n माइनस a प्लस आइटा b। ये जो n डिग्री की इक्वेशन बनी, इसके जितने भी रूट्स हैं वो सब इसकी वैल्यू है। मतलब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो कितने मिलेंगे, 2, क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 3, फोर्थ रूट निकाल रहे हैं तो 4। अब देखो कंफ्यूजन शुरू हो गया, है ना। क्या कह रहे सर, आपने तो पढ़ा रखा है रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स होता है, आप कह रहे हो कि स्क्वायर रूट होगा तो 2 निकालो। तो वो वहां के लिए बिल्कुल ठीक है, ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, वो जो हम पढ़े हैं बिल्कुल परफेक्ट है ना। लेकिन जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट की बात आएगी तो यहां पर ये सीधा सीधा थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे जाता है। मतलब अगर हम रियल मैथ्स में है तो 8 का क्यूब रूट 2 है, 8 का क्यूब रूट 2 है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो 8 के 3 क्यूब रूट आएंगे, है ना। और वो कहां से रिलेट होंगे, एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0 जो क्यूबिक बनेगी, उस क्यूबिक को सॉल्व करके जितने रूट्स आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, एक रियल होगा 2 इमेजिनरी। समझ रहे मेरी बात, ठीक है ना। तो जब आप ये बात समझ गए तो देखो अब यहां ये क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, लेट द इक्वेशन x की पावर n माइनस a प्लस आइटा b को, कहां देख रहे हो, इधर देखो, हंसते और हैं। लेट द इक्वेशन x की पावर n माइनस a प्लस आइटा b इक्वल्स टू 0 हैव रूट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n, देन अल्फा 1 से लेकर अल्फा n आर कॉल्ड nth रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा। एक जरा भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। अब एक मजेदार बात और सुनो कि चूंकि जितने भी अल्फा 1 अल्फा 2 आ रहे हैं वो इसी को x मानने से तो आया है, तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं इन सब का जो मॉड होगा वो यही तो होगा। बोलो, मॉड के लिए हम क्या जानते हैं, मॉड अंदर घुस जाता है, पावर को क्या करता है, बाहर फेंकता है। तो ये मॉड अंदर घुस जाएगा और क्या बन जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/n। यानी कि ये जितने भी आपने nth रूट्स निकाले ये सब का मॉड्यूलस सेम है। अब सुनो, अब चूंकि अपने पास ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है, तो कभी भी ऐसे n कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका मॉड्यूलस सेम है, तो वो सारे, पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, पॉइंट कहां पर, r1 प्लेन पर। तो अगर इन सारे रूट्स के मॉड्यूलस सेम है तो ये सब एक सर्कल पर होंगे, है कि नहीं, ठीक है। एक ऐसा सर्कल,
0 0 से सबकी दूरी बराबर हो गई। तो जब 0 0 से सबकी दूरी बराबर हो गई तो वो एक ऐसे सर्कल पर लाई करेंगे जिनका सेंटर ओरिजिन है और जिस सर्कल का रेडियस है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/n। क्लैरिटी? ठीक है, तो देखो अब मैं फिर से पढ़ देता हूं आपको। देखो फिर से पढ़ देता हूं, क्या आया यहां पे कंक्लूजन कि लेट द इक्वेशन x की पावर n माइनस a प्लस आइटा बी इक्वल टू 0 हैव रूट्स, ये सारे, देन ये सारे जो भी है आर कॉल्ड nth रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा बी, जहां ये जितने भी मॉड हैं ये सब क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है ना। और कितने के बराबर होंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2n। क्लैरिटी आई सबको? ठीक है ना। अब फिर मैंने क्या कहा, जैसे ही हमने ये सारे मॉड सेम देखे, तो जैसे ही हमने ये सारे मॉड सेम देखे तो हमें इनके जो पोजीशन है किनका, ये जो हमने निकाले हैं, है ना, ये जो हमने निकाले हैं इनका पोजीशन कहां दिखने लगा? ये सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/n, ठीक है ना। तो आपको वो चीजें यहीं तो दिखेंगी, हाँ, लेकिन ये पता है कि सरकमफ्रेंस पे दिखेंगी, बाकी कहानी अभी हमें नहीं पता, ठीक है। तो बाकी कहानी अभी हमें नहीं पता, तो अब हम ये निकाले कैसे? ठीक है, अब हम इसको निकाले कैसे, ठीक है ना। तो जरा देखो यहां पर, देखो हम यहां पर एक काम करते हैं, पहले हम डी मोइवर्स थ्योरम पे आते हैं, फिर वापस वहां आते हैं, ठीक है ना। डी मोइवर्स थ्योरम जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आप cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर n को लिख सकते हो cos n थीटा प्लस आयटा साइन n थीटा। देखो कुछ भी नया नहीं है इसमें। मैं आपको बोलूं कि e की पावर आयटा थीटा की पावर n, तो आप क्या बोलोगे? वही तो लिखा हुआ है ना, जहां n हमने लिया कोई नेचुरल नंबर। अब सुनो बहुत ध्यान से, अब मैं कह रहा हूं cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर 1/n, तो ये nth रूट हो गया, है ना। अच्छा, हम चाहे तो इसका अगला स्टेप सीधा लिख देते हैं cos थीटा बाई n प्लस आयटा साइन, कौन रोक लेगा? कर ही सकते। लेकिन अभी जो आप कॉन्सेप्ट सीखे उसके हिसाब से इसकी कितनी वैल्यूज आनी चाहिए? n मिली आपको कितनी? 1। ये तो फायदा हुआ नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर हम यहां ये फंडा लगा दिए तो फायदा नहीं हुआ अपना, वन ऑफ द वैल्यू मिलके रह गई, n-1 वैल्यूज अलग अलग मिस हो गई। अब उसका रास्ता आपको डी मोइवर्स थ्योरम खोलता है। देखो कैसे खोलता है। तो यहां पर देखो, ये जो cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर 1/n है, बेसिकली इट इज e की पावर आयटा थीटा की पावर 1/n। अब हम चाहे तो यहां 1/n अंदर इंडिसेस का प्रॉपर्टी लगा के डाल देते हैं, लेकिन उससे अपना काम नहीं होगा, एक ही वैल्यू मिलकर रह जाएगी। अब जरा देखो तो, हम सोचना ध्यान से, हम e की पावर आयटा थीटा को e की पावर आयटा थीटा प्लस 2k पाई लिख दें, कोई रोक देगा क्या? क्यों? क्योंकि 2k पाई भी तो वहीं पहुंचेगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने सेम ही यूज किया। मेरी बात समझ रहे हो क्या? अरे जहां e की पावर आयटा थीटा आएगा वहीं तो e की पावर आयटा थीटा प्लस 2k पाई भी आएगा। 2k पाई घूम गया, है ना। तो मैं इस चीज को ऐसा तो लिख ही सकता हूं, ठीक है ना। अब यहां पर 1/n को डालो, तो जैसे ही 1/n यहां डालोगे तो ये क्या आया जरा देखना, ये आया e की, इंडिसेस लगा दिया, तो ये आया e की पावर आयटा
थीटा बाई एन प्लस 2k पाई बाई एन, ई की पावर आएटा थीटा बाई एन प्लस 2k पाई बाई एन। ठीक है, अब जरा देखो तो यहां पर आप k की वैल्यूज रख रख के देखो, k की वैल्यूज रख रख के देखो तो क्या होगा यहां पर। जैसे आपने k लिया 0, ठीक है ना, तो k 0 पर आपको पहली वैल्यू क्या मिली, थीटा बाई एन। फिर आपने लिया k 1, तो e की पावर आएटा थीटा बाई एन, है ना, बोलो, और प्लस 2 पाई बाई एन। फिर e की पावर आएटा थीटा बाई एन प्लस, जरा इनको ज्योमेट्रिकली फील करना शुरू करो तो पहले तो e की पावर आएटा थीटा का ज्योमेट्रिकल फील क्या है, यूनिट रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है थीटा के हिसाब से, बोलो ना। क्या होता है, देखो आपको जो e की पावर आएटा थीटा की ज्योमेट्रिकल फीलिंग है वो यही तो होती है, ये अपना होता है e की पावर आएटा थीटा, जहां ये थीटा है, ठीक है ना। तो जरा देखो तो ये कितना है, ये कितना है, अच्छा यहां क्या था, क्या हो रहा है, हर बार 2 पाई बाई एन आप रोटेट कर जा रहे हो। कितने लोग समझ चुके हैं बात, 2 पाई का एनवा हिस्सा आप रोटेट करते जा रहे हो, है ना। अभी देखो बहुत मजेदार है, अब 2 पाई का एनवा हिस्सा आप रोटेट करते जा रहे हो। अब उसमें देखो कि आप रखते 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 n-1 पे आए, तो वो क्या हुआ, e की पावर आएटा थीटा बाई एन और प्लस 2 n-1 पाई बाई एन। घूमते गए घूमते गए घूमते गए, कितना चक्कर मार चुके हो, n चक्कर मार चुके हो, बोलो, ठीक है। तो अब जरा सोचो, हम थीटा बाई एन से चले, 2 पाई का एनवा हिस्सा, 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 घूमते जा रहे घूमते जा रहे घूमते जा रहे, ठीक है ना। अब जैसे ही आप n रखोगे k को, तो वो इस पर ओवरलैप कर गया। कितने लोग एक बार में बात समझ गए हो, अब जो नहीं समझे वो वैल्यू रख के देखो। तो जैसे यहां k की जगह n रखो तो क्या आया, e की पावर आएटा थीटा बाई एन प्लस 2 पाई, वो तो इस पर ओवरलैप कर गया। फिर अगला इस पर, फिर अगला, है ना। मतलब हम k को रखते जाएं और हमें वैल्यूज मिलती जाएंगी, लेकिन ये जो वैल्यूज मिली इसके बाद अब सारी वैल्यूज रिपीट हो रही है कि नहीं। अब ये जो अंडरलाइन किया इनको गिनो तो कितने हैं, हमें चाहिए कितने थे, दिस इज डिमॉइवर्स, है ना। तो इसका मतलब आपको cos थीटा प्लस आएटा साइन थीटा की पावर 1 बाई एन को, उसकी सारी वैल्यूज को टैकल करना आपको आ गया। अब मैं कह रहा हूं आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट निकालना सीख गए। कितने लोग हाथ उठा रहे हो, क्यों, क्योंकि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को लिख सकते हो r e की पावर आएटा थीटा। तो जब आप उसका 1 बाई एन लोगे तो e की पावर आएटा थीटा के साथ क्या जोड़ दो, 2k पाई, और फिर n को अंदर घुसा दो। और k की, अब सुनो मजेदार बात, आप k की कोई भी n लगातार वैल्यूज ले सकते हो, आपकी चॉइस। मैंने कौन सा चुना, 0 से लेकर n-1 तक। आप चाहो तो 1 से लेकर n तक, आप चाहो तो 2 से लेकर n+1 तक, आप चाहो तो 3 से लेकर n+1। अगर n लगातार k की वैल्यूज वहां डालते चले गए तो आपको मिल चुका, बोलो, ठीक है। मतलब अगर मैं यहां बोलूं कि लेट z इक्वल्स टू a प्लस आएटा b, लेट z इक्वल्स टू a प्लस आएटा b, ध्यान से सुनो, जहां मॉड z है r और आर्ग्यूमेंट z है थीटा, तो z हो गया r e की पावर आएटा थीटा। तो अगर हमें a प्लस आएटा b
अगर हमें a प्लस आइटा बी की पावर 1/n बोला, अरे ध्यान दो 1/n, तो ये क्या हो गया r e की पावर आइटा थीटा 1/n। अब इसको यहां से क्या करना है, r e की पावर आइटा 1/n, ठीक है ना। और यहां से क्या हुआ, r की पावर 1/n और e की पावर आइटा थीटा बाई n प्लस, है ना, जहां k की वैल्यूज हम क्या ले लेंगे 0 1 2 3 अप टू, कोई रूल नहीं है कि यही ले, पर्पस क्या है n कॉन्सेक्यूटिव वैल्यूज लेना, तो सबसे आसान तो यही है ना। तो 0 से लेकर n-1 तक हमने लिया और काम खत्म। अगर अब आप देखो तो आपको इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। फील करो, हमने एक सर्कल बनाया, जिसका रेडियस है r की पावर 1/n, जिसका रेडियस है r की पावर 1/n और सेंटर है ओरिजिन। अब देखो यहां से देखो अपना α1 स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। α1 इज एक्चुअली क्या, यहां पर α1 क्या हो गया e की पावर आइटा, पहला वाला e की पावर आइटा थीटा बाई n, तो α2 क्या हो गया e की पावर आइटा, सॉरी r नहीं लिखा, r भी ना, r की पावर 1/n और इंटू e की पावर आइटा थीटा बाई n। α2 क्या हुआ e की पावर आइटा थीटा बाई n प्लस, ऐसे ही होता होता जो अल्फा n आएगा वो क्या आएगा r की पावर 1/n और e की पावर आइटा थीटा बाई n प्लस 2 इंटू, ठीक है। तो देखो एक बार अब हम यहां वापस आते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहां एक तरीके से क्या फील हुआ कि हमें पहला जो है वो मिल जाएगा α1, ठीक है, पहला जो है वो मिल जाएगा α1, और इसके बाद जो हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा, 2 पाई का nवां हिस्सा घुमाते जाने से। तो आप सोचो यहां पर जब नेक्स्ट मिलेगा α2, अच्छा पहली बार कहां मिला वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि थीटा बाई n क्या आ रहा है, लेकिन इसके बाद वाला कहां मिलेगा हमें पता होगा। कैसे, ये कितना रोटेशन होगा 2 पाई बाई, अच्छा इसके प्रीवियस वाला भी जो मिलेगा वो भी हमें पता होगा, कौन, अल्फा n, क्या होगा, ये भी कितना रोटेशन होगा 2 पाई बाई n, एकदम सुपर क्लैरिटी है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास है 1 माइनस आइटा की पावर 1/3, 1 माइनस आइटा की पावर 1/3, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम इसके लिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन से क्या है, पहले तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी α1 α2 α3, है ना, α1 α2 α3, ठीक है ना। और हम क्या श्योर होंगे कि द इक्वेशन z³ माइनस 1 माइनस आइटा इक्वल्स टू 0 विल हैव रूट्स क्या, α1 α2 ये कैसे लिख पा रहे हैं, कितने लोग कॉन्फिडेंट हो इस पे, कैसे फील आ रहा है, देखो ये z मानो z³ हो गया और 1 माइनस आइटा इधर आ गया, तो ये क्या लिखा हुआ है z³ माइनस 1 माइनस आइटा इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो हम इसके लिए क्या श्योर है कि ये जो भी क्यूबिक बनेगी उसके ये रूट्स होंगे। अब देखो मजेदार बात क्या, बिना निकाले, अरे ध्यान दो, बिना निकाले ये वैल्यूज बिना निकाले कितनी सारी बातें हमें पहले से ही पता है। जैसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन का फंडा लगा दो, क्या हो जाएगा, इनका टेकन सिंगल का सम क्या होगा बोलो 0, z² का टर्म ही नहीं है, क्या होगा 0, इनके टेकन ट्वाइस का सम भी 0,
अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 1, ये भी होगा 0, है ना। इनफैक्ट इनका प्रोडक्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है ना, ये हो जाएगा 1 माइनस आएटा। अच्छा, इतना ही नहीं, इसका फैक्टराइज फॉर्म, वो जो आइडेंटिटी होती है क्या, z क्यूब माइनस 1 माइनस आइटा का फैक्टराइज फॉर्म आप लिख सकते हो। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू जेड माइनस अल्फा 1 जेड माइनस अल्फा 2। अच्छा, अरे ध्यान दो, एक और बात, आप यहां पे ये भी श्योर होगे, इसके ज्योमेट्रिकल सेंस अगर लेना चाह रहे हो तो बिना निकाले हम ये भी श्योर होंगे कि, अभी तो प्रॉपर निकाल भी सकते हैं हम, लेकिन बिना निकाले हम ये भी श्योर होंगे कि 4 मिलेंगी वैल्यूज, हाँ सॉरी 3 मिलेंगी वैल्यूज, है ना, 3 मिलेंगी वैल्यूज पहली बार जहां भी मिल जाए। उसके बाद 2 पाई का तीसरा हिस्सा, 2 पाई का तीसरा हिस्सा, ठीक है ना। तो 2 पाई का तीसरा हिस्सा जरा देखो, इनफैक्ट निकाल ही लेते हैं, देखो ना, 1 माइनस आइटा की पावर 1/3, 1 माइनस आइटा की पावर 1/3। आप इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाओ तो मॉड्यूलस हो गया √2, ठीक है, और e की पावर आइटा, और इसका आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, क्वाड्रेंट हो गया 4th, माइनस पाई बाई 4, क्वाड्रेंट हो गया 4th, तो माइनस पाई बाई 4, तो e की पावर आइटा माइनस पाई बाई 4 प्लस 2k पाई, यहां जनरल वाला लिख लेते हैं, ठीक है ना, और यहां से क्या 1/, है ना। तो पहला जो मिला जरा देखो, 2 की पावर 1/6, है ना, और e की पावर आइटा माइनस पाई बाई 12 और प्लस 2k पाई बाई 3, है ना। तो e की पावर आइटा माइनस पाई बाई 12, जरा देखो तो यहां कहीं, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो ना, ठीक है। अब ये हमें मिल चुका है, अब यहां से कितना रोटेशन देना है, ये देखो 15 डिग्री है, ठीक है ना, ये कितना हुआ पाई बाई 12। अब हमें 2 पाई का तीसरा हिस्सा, तो यानी कि 2 पाई बाई 3, बोलो, तो 2 पाई बाई 3, तो ये कितना है 15 डिग्री, और ये 90 105, तो 120 डिग्री जाना है ना, तो इधर हो जाएगा, बोलो, अरे बोलो ना जी, ये देखो एक और मिल गया, मतलब दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2, और फिर यहां से 2 पाई का तीसरा हिस्सा, तो 2 पाई का तीसरा हिस्सा इधर कहीं, क्लैरिटी सबको, ये अल्फा 3 हो गया, ये भी 2 पाई बाई 3 और ये भी 2 पाई बाई 3, ठीक है ना। तो कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट देख रहे हो तो इसमें से कुछ भी यूज हो सकता है, और ये हम इजीली इसलिए सोच पाए 2 चीजों की वजह से, एक तो ये डेफिनेशन, दूसरा डी मोइगस, ठीक है ना। तो देखो यहां पर क्या हुआ, अच्छा ये जो सर्कल हमने बनाया इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इस सर्कल का रेडियस हो गया कितना 2 की पावर 1/6। एक बार माइंड में सेट करो इसको,